राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज पंडाल कुछ देखने में अच्छा लग रहा है क्योंकि दोस्तों आज ठंडी भी थोड़ा कम है और संख्या भी दिख रही है। दोस्तों आज कृष्ण जी का जन्म दिखाया जाएगा कि उनका जन्म कैसे हुआ और पूरी लीला आप लोग देखें। और दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि आज की लीला बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो बने रहिए दोस्तों आप हमारे साथ में। अब आपको सीधा मैं लीला दिखाऊंगा। और तुम दिमाग लगा रहे हो कि मेरा बच्चा अब थोड़ा सयाना हुआ। अब धीरे धीरे मेरे भैया तुम्हारा बउआ 5 साल का होगा। 5 साल का हो गया। जय हो। आइएगा, गौर करते हैं माता रानी के दरबार की ओर। आइए कर तो मैया रानी का पावन दरबार खुल चुका है और सभी चलेंगे बारी बारी से आरती करने के लिए। हो जय माँ भारती, हो जय माँ भारती, हम सब उतारे तुम्हारी आरती। हो जय माँ भारती। हो जय माँ भारती, जय माँ भारती, हम सब उतारे तुम्हारी आरती। हो जय माँ भारती। बोले तुम्हारे बोले तुम्हारे तुझको रही मैं पुकारती। लेकिन बच्चे की उम्र 100 साल की है। अब धीरे धीरे तुम्हारे का 5 साल क्या होगा तो 100 साल मतलब 5 साल निकालो का। दोस्तों कंस का दरबार लगा है और देखिए कंस क्या बोलता है अपने दरबार में। तो देखें दोस्तों आज की लीला। अब यहाँ से लीला स्टार्ट हो रही है। चलो जी। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान का। महाराज कंस की जय हो। शंकर इतना सूक्ष्म नहीं, अरे शंकर इतना सूक्ष्म नहीं जो रखे माल खजाने में, 3 लोग बस्ती में बांटे, खुद स्वयं बसे। याद रखो,
आज के बाद इस मथुरा में जो कहूंगा मैं कहूंगा, जो कुछ होगा वो हमारी मर्जी से होगा। जब किसी ने हमारी मर्जी के खिलाफ आवाज को उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्या बात है, अभी तक द्वार पाल रहा, दरबार में नहीं आया हो। आने दो उसको, आने दो उसको। आज ऐसी खबर देंगे उसकी वो भी याद रखेगा। चला है राज दरबार में मंत्री। आ गए हो। हालो चिकलो, हालो 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 चिकलो, हालो। भैया पूछो ना, पूछो ना भैया हो रहे हो। महाराज इसी तरफ फड़ा रहे हैं, हमका नौकरी तो इसे जारे में करा है परी मनी हम नहीं, हमका जारू खाए जा रहा कहाँ मर जाए। ओफो इतना जड़ हुई रहा। ओह मौसम बड़ा वेरी कोल्ड है। आइसक्रीम भैया मुझे तो इस ठंडी ने लूटा, मुझे तो इस ठंडी ने लूटा और रजाई में कहाँ दम था। मुझे तो इस ठंडी ने लूटा, रजाई में कहाँ दम था। और मेरी किश्ती वहां डूब गई जहां बिल्कुल पानी ही नहीं था। फिर मुझे नर्सों ने उठाया। भैया हमका नरसाह उठा सकती है, क्या करंट नहीं तो हमका बुलडोजर समझाओ बाला टूटी। फिर मुझे नर्सों ने उठाया और डॉक्टरों में कहा दम था। मुझे ऐसे एम्बुलेंस में डाला गया जिस गाड़ी में पेट्रोल कम था। फिर भैया मुझे हमरा जान दिलाई हो। अरे हमरा आदमी देख ले तो लोटिया छोड़ी भाग भैया देखो मैं महात्मा आदमी हूँ, भगवान का मैं भजन कर रहा हूँ, हमारे भजन में विघ्न मत डालो। देखो भैया तुम महात्मा हो। हाँ। ये बताओ चश्मा क्या है लगाओ, नीचे उतारो, जल्दी उतारो, देने लगा न दोनों भाई बात करो। हमटा न मारो, हमटा मारो समझो गैया मार कर। हम यार पंडित है, शुक्ला जाति का ब्राह्मण। सुनो हाँ मेरे भजन में तुम लोग किसे भेजा है? हमका आदमी भेजा है, तो हमका जान रहा हमको, हमका कोनो भेजत नहीं है। हमारे जहाँ मन हो तहाँ फाड़ पड़ी थी। अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं है इस मथुरा के अंदर कड़ा शासन है महाराज भोजराज कंस का। अच्छा। उन्होंने ऐलान किया है इस मथुरा के अंदर आज से कहीं पर भजन नहीं होगा, कहीं पर कीर्तन नहीं होगा। परीक्षित बंद करो भागवत, बहुत दादागिरी कही हो। इस मथुरा के अंदर आज से जुआ खेला जाएगा, शराब पी जाएगी, वेश्याओं को नचाया जाएगा, कहीं पर दूध दही माखन मिश्री कहीं पर बेचा नहीं जाएगा। और अगर ये तुम्हारे लिए चेतावनी है और मेरा ये हुक्म है भैया देख लो हाथ है जोड़े है जैसे 4 महीने का चुनाव लड़ेगा। एक बात बताओ। हाँ कंस तो दुराचारी है, कंस दुराचारी है, उनके ज्यादा खुखार हम हैं। इस मथुरा के अंदर कहीं भी पूजा पाठ हवन यज्ञ नहीं होगा। और दूसरा बंद करो। नहीं भैया नहीं महाराज तो मैं भी बोला क्या था महाराज आज के ऐसा खुला से ऐसा कंसराज मालूम नहीं है कि मथुरा में हमने ऐलान करवाया हो कि कोई भगवान का भक्त
संकेतन नहीं करेगा। हमारा मंत्री तुम्हारे पास आया है, नहीं मान रहे हो। या तुम्हें मालूम नहीं है, या तुम्हें मृत्यु से भयभीत हो गए हैं, तो भैया नहा धो गई है, जल क्या तिलक कर लेती है, चंदन बंदन नहीं लगाते हैं मस्तक में कंस के भय के कारण। अरे भैया भैया कंसराज ठीक है भैया, अब हम सब उतारे घरे दे रहे हैं। कपड़ा उतारो, बनियान उतारो, सब उतारो, चश्मा उतारो। लेकिन मालिक मेरा जरूर हमारी रक्षा करेगा भैया। कौन मालिक हो? मालिक मैं हूँ। नहीं हो। पानी का गिलास नहीं। मारो ना, हम सकल में मरता हन हो। मारो ना, हम करेंगे। भोजराज कंस कहने लगा ठीक है, आज के बाद कोई भजन नहीं हवन नहीं करेगा। इधर जितने हमारे भी हमारे साथ के कम से कम 18 गुंडों को तैयार करो, और मैं मथुरा के सैर करना चाहता हूँ। मेरी बात तो सुनो, सुनो दान मेरी मथुरा के लोगों पूरी समझ जाइए, पूरी अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। मथुरा के लोगों समझ जाइए, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बतलाती भो गाती भो बड़ा खुश मगन है। ये गोपिकाएं मार्केट में बाजार में दही बेच के अपने परिवार का गुजारा करती हैं। बहना कहो दीदी। आज बाजार चल रही हूँ और आज बड़ी मोल मटकियों का महंगा दूंगी, जिससे पैसे ज्यादा हो जाएगी, ताकि मेरी खसम खुश हो जाएगी और का मेरी सास भी खुश हो जाएगी, मेरी ननद भी खुश हो जाएगी कि मेरी भाभी महंगा दही बाजार से बेच करके आई है। सही है। तुम तो विधवा हो। अपना परिचय देते हुए चली है मथुरा में। अरे मैं कोई दूसरी नहीं गुजरिया हूँ। क्या नाम है? और बोली सखियां। वो मेरा नाम है चमेली, दही में जल पहुंचाए रही बजरिया राजा छेड़ो नाम कितना गोरस का दही है गगरिया, कितना गोरस का दही है
ना चेहरा नगरिया राजा हमका ये मारता नहीं तुमको यहाँ से बहुत पहले के तुम नहीं अंदर जा सकते हो। क्या पूरा में आने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? भैया आखिर तुम राजा हो और राजा में का जो प्रजा होता है, अगर राजा चढ़ जाए तो प्रजा वालों को कष्ट कहाँ हो सकता है। अरे भगवान, मैं आपकी ही छत्र छाया में पद पल रहा हूँ, आप आदेश करिए, क्यों नहीं मुझे बुलवाया है? मित्र, हमने सोचा है कि हमारी आपकी मित्रता तो बहुत घनिष्ठ है। यदि ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भैया बोलो। खैर हमारी इतनी तो हिम्मत नहीं है, वो अगर आप कह रहे हो तो हमें ये बात स्वीकार है। तो ठीक है, द्वारपाल जाओ, हमारी बहन देवकी को दरबार में लेके जाओ। उसी समय मेरे भैया भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को बुलवाया है। महाराज वसुदेव के पास में देवकी जी आई हैं और देवकी आकर के मेरे भैया महाराज वसुदेव के गले में पुष्पों का हार किस तरीके से इस रस्म को पूरा किया जा रहा है आप लोग देखेंगे। मेरे भैया बहन, हमने तुम्हारी शादी को अपने मित्र के साथ में तय कर दिया है, तो जयमाल को डाल करके इस विवाह के रस्म को पूरा करो। क्यों नहीं भैया, लड़कियां पराया धन हुआ करती हैं। आज वह समय अभी आ चुका है और मुझे यह रिश्ता भी मंजूर है और मैं उनके गले में वरमाला को पहनाती हूँ। पहना दो। ताली बजाएंगे भाई सभी लोग। प्रेम सुनवानंद कंद भगवान की जय हो। महाराज वसुदेव जी के साथ में जो है विवाह शुभ संपन्न हो गया है। बहन देवकी के आंखों में छल से आंसू आ गए। भैया सुनो भैया, बोलो बहन, क्या कहना चाहती हो? आज तक तुम्हारे आंगन की गुड़िया बन करके रही और अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां धान का पौधा होती है। और हमारे प्रमादरणीय ये लक्की प्रधान जी की तरफ से जो हमारे माननीय सम्मानित विभ्राता जी हैं 151 मुद्राएं भेंट है बांके बिहारी के चरणों में। भगवान से आशीर्वाद की कामना है भैया के लिए, जीवन मंगल में होता रहे और समाज की सेवा करने का अवसर हमारे भैया को बार बार प्राप्त होता रहे। बोलो बहन। लड़कियां धान का पौधा हुआ करती है, जो उगाई कहीं और जाती है और लगाई कहीं और जाती है। और भैया बोलो बहन। यमुना जी के पास पहुंच गए महाराज वसुदेव जी। यमुना जी बड़ी बढ़ रही है, धारा कल 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 की आ रही है। महाराज वसुदेव जी घबरा रहे हैं कि यमुना को कैसे हम पार करेंगे। तो हुआ क्या, आगे बढ़े यमुना जल में, पीछे देखो तो थारों में है।
माया जो है कन्या का स्वरूप बना के देवकी वो यशोदा मैया के पास लेट गई और बरिगा हो जाए वो धनिया यशोदा के वाड़ा बंद करे का भूल ही गई। महाराज वसुदेव जी लेके कन्हैया को पहुंचे और वही जगह यशोदा के पास जो बिटिया थी उसको झबड़ा में धरी लो और भैया वो लला को वहीं पर छोड़ दो। अब बिटिया को लेके महाराज वसुदेव जो है फिर मथुरा चले आए। वह लड़कनी सुनो रास्ता में यहाँ नहीं रोई और जतने खन मथुरा पहुंची वह रुधन चालू करी दो। कंस के पहरेदार जाग गए, कंस के पास भागत हो गए। अरे गजब हो गया प्रभु, गजब हो गया। अरे तुम्हारे 8वें दुश्मन का जन्म हो गया। कंसराज ने आकर के देवकी के गोदी से उस बिटिया को छीन लिया जिसमें पटकना चाहा है लोगों। झटका देकर के चंचला वो नभमंडल में उड़ती हुई चली गई। चिल्ला के कहा चंचला ने वो अभिमानी वो मतवाले तेरे बेरी को पाल रहे यादो बंसी गोकुल वाले। याद रहे वो पगला विपता का बीज बो चुका है, तेरे बेरी का गोकुल में जन्म हो चुका है। कंसराज भयभीत हो गया। अब इधर थोड़ा मथुरा का दृश्य छोड़ते हैं, इधर गोकुल की तरफ आ जाओ। सारी सखियां चली हैं भैया, सारी सखियां चली। सवेरा हुआ और सवेरा जब हुआ है ना तो यशोदा मैया के तीर जो है गोपाल जी खूब हाथ में चलावे और यशोदा की आंखें खुली तो देखें अरे ये तो बहुत बढ़िया कोनो लड़का बुढ़ापा में यशोदा का यहाँ लड़का मिला है। ये बताओ सगरा जीवन लेकर जाए और कोई संतान ना भगवान दे और बुढ़ापा में अगर लकड़ी दे दे तो बताओ कि हमारे सोदेन भैया भगवान के नैया के जन्म अवसर पर नेम दे रहे हैं। अब स्वाहा सुनो। और परीक्षित जी आपसे भी कहना है। बैठो बैठो स्वाहा तुम लोग बैठो तो बंद करी बैठो तो कोई ए बच्चे बैठ जा। अब ऐसे ना फेंको फाटो फालतू वीडियो नहीं बनाओ तेरे। हाँ बैठो चलो बोलो भैया काम चालू हो नहीं बची यशोदा के सुख का कहो ना चलो दीदी लेके आई ललना। सूर्य भैया 11 मुद्रा तुमका और 11 ढोलक रुपया गिर गया। लो 11 रुपया बाजा वाले भैया बोलते किस भैया दे रहे किस मुद्राएं सभी समस्त कलाकारों को। अरे कुछ मिलता है कोना कोना चलो दीदी देखी आई ललना यशोदा के सुख का होना। उतर तो लिखा ऐसे बोलते बात ये सर कह भैया सुनो हम लोग पूछा जो अब का
जब भागवत कथा सुने जावा जाते तो 10-50 रुपया जेब में डाल के बैठा जाता ऐसे अरे छोड़ो छोड़ो लुटिया सजना राम राजा हरवा गारू बनवैया मित खेलैया मोरो ललना राम बिना